जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको बाबा के उपहार पार्ट 3 पढ़ाती हूँ। सबसे पहले आपको इसके शब्दार्थ लिखने होंगे अपनी कॉपी में। इसके शब्दार्थ नीचे दिए हैं, जैसे इकट्ठा, एकत्र का इकट्ठे, जमा, वस्त्र कपड़ा, प्रसन्न खुश, सौगात उपहार, महोदय, श्रीमान। उसी प्रकार यहाँ दिए हैं क्षण, पल, मूल्यवान, कीमती, अत्यंत धनी, बहुत पैसे वाला, निश्चय, इरादा, प्रसिद्ध, मशहूर, राजसी, शाही, मुख्य, खास, नव दंपति जिन्होंने अभी अभी विवाह किया हो, नम्रता, विनीत भाव। ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पार्ट 3 बाबा के उपहार। इसमें हीरा बाबा की कहानी दी है। हीरा बाबा के परिवार में कोई नहीं था। रत्नागिरी नगर में बाहर की ओर एक छोटा सा मकान था, जिसमें बाबा अकेले ही रहते थे। उनके आंगन में आम, अमरूद के पेड़ थे और कुछ अंगूर की बेलें भी लगी हुई थी, जिन पर मीठे मीठे अंगूर लगते थे। फलों को बेचकर हीरा बाबा के पास कुछ रुपए एकत्र हो गए थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं बूढ़ा आदमी इतने रुपए का क्या करूँगा। बाबा कुछ सोचकर बाजार में वस्त्र बेचने की दुकान पर गए और उन्होंने सारे रुपए दुकानदार के सामने रख दिए और कहा, इन रुपयों में जो भी कपड़ा आ सकता है दे दो। इतने रुपए देखकर दुकानदार बहुत प्रसन्न हो गया और वह बोला, बाबा इन रुपयों में तो अपनी दुकान का सबसे कीमती कपड़ा आपको दे सकता हूँ। दुकानदार ने रेशम का बना सुंदर और मुलायम शाल निकाला और बाबा को दे दिया। वे सोच रहे थे, इतने सुंदर शाल का मैं क्या करूँगा। उन्होंने दुकानदार से कहा, जब तुम महल में वस्त्र देने जाओ, ये शाल मेरी ओर से राजकुमारी को उपहार में दे देना। व्यापारी ने जाकर रेशमी शाल हीरा बाबा की ओर से रत्नागिरी की राजकुमारी रत्ना को भेंट कर दिया। इतना सुंदर शाल पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजमहल के बगीचे के सबसे स्वादिष्ट मीठे आम की टोकरी भरकर हीरा बाबा के लिए भिजवाए। दुकानदार हीरा बाबा को खोजते हुए उनके घर जा पहुंचा और राजकुमारी की ओर से आम की टोकरी बाबा को भेंट में दे दी। अब बाबा फिर सोच में पड़ गए। बाबा बोले, महोदय मेरे घर के आंगन में आम के पेड़ लगे हैं। मैं बूढ़ा इतने आम नहीं खा पाता, इसलिए जो बचते मैं उन्हें बेच देता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं इन बेहतरीन आमों का क्या करूँगा। व्यापारी बोला, सीतापुर के राजकुमार को कुछ वस्त्र बेचने जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो यह आम उन्हें आपकी ओर से दे सकता हूँ। बाबा ने हाँ कह दिया। व्यापारी सीतापुर पहुंचा और राजकुमार से बोला कि स्वादिष्ट आम हीरा बाबा ने आपको भिजवाए हैं। आम सचमुच बहुत जायकेदार थे। राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपना सबसे अच्छा घोड़ा हीरा बाबा को भेंट में दे दिया। व्यापारी घोड़ा लेकर वापस हीरा बाबा के पास पहुंचा। अब हीरा बाबा को सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा। उसने वह घोड़ा राजकुमारी को उपहार में भिजवा दिया। इतना मूल्यवान घोड़ा उपहार में पाकर राजकुमारी सोच में पड़ गई, आखिर ये हीरा बाबा कौन है जो इतने मूल्यवान उपहार दे रहा है। राजकुमारी की सखी थी लता। वह राजकुमारी से बोली कि हो सकता है वह कोई अत्यंत धनी व्यक्ति हो जो इतने महंगे उपहार देकर आप पर प्रभाव जमाना चाहता है। तुम उसे कोई बड़ा उपहार भिजवाओ। राजकुमारी ने 2 ऊंटों पर चांदी की ईंटें लगवाई और हीरा बाबा को भिजवा दी। हीरा बाबा को धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। उसने तुरंत वे ऊंट सीतापुर के राजकुमार को उपहार में भेज दिए। अब सीतापुर का राजकुमार भी सोचने लगा, यह हीरा बाबा है कौन जो इतना कीमती उपहार मुझे दे सकता है। राजकुमार ने हीरे मोतियों से भरा एक थैला घोड़े पर लदवाया और रत्नागिरी जा पहुंचा। जब वह हीरा बाबा का पता पूछते हुए उनके छोटे से घर के बाहर पहुंचा तो चौंक गया। इतने साधारण घर का मालिक इतने कीमती उपहार नहीं दे सकता। उसी समय राजकुमारी भी यही सोचकर हीरा बाबा से मिलने आई थी। आखिर देखना तो चाहिए कि वह कौन धनी व्यक्ति है जो ऐसे मूल्यवान उपहार भिजवा रहा है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों को हीरा बाबा ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी रत्ना को देखकर राजकुमार मोहित हो गया और दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। हीरा बाबा
अब चारों ओर प्रसिद्ध हो गए और राजसी विवाह में हीरा बाबा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। नव दंपति ने हीरा बाबा को एक बड़ा महल और सेवक सेविकाएं देने चाहे, किंतु बाबा पहले की तरह ही अपने छोटे से मकान में रहना चाहते थे। उन्होंने नम्रता से महल लेने से मना कर दिया। इस तरह हीरा बाबा के उपहार के कारण राजकुमार और राजकुमारी दोनों का विवाह हुआ और सभी प्रसन्न हुए। ये कहानी हीरा बाबा के उपहार मैंने आपको सुनाई है। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो आपको हम बाद में लिखवाएंगे। जय हिंद।